है? क्या ये भी पाकिस्तान से आई हुई है क्या लड़कियाँ? अमित शाह से हम ये पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान की बेटियाँ क्या पाकिस्तान से आई है? ये क्या हिंदुस्तान की बेटियाँ पाकिस्तान से पैदा होके आई है? कहाँ है अमित शाह? उसकी बेटी नहीं है घर में। बीजेपी का जो नेता है ना, उसी को तो बचाने के लिए किया है। ईरानी चुप है। कौन ईरानी? ये अरे वो तो उस टाइम चूड़ियाँ भेजती थी ना। पुलिस किसके अंडर में? एलजी के अंडर में, केंद्र सरकार के अंडर में। और कल 2 दिन के बाद बीजेपी वालों ने और ये बताइए, लगातार मीडिया में बातें बिल्कुल झूठ है, ये बात सच नहीं है, हम इससे सहमत नहीं है। नहीं करती थी। एक बात बताइए, अगर ड्रिंक करी होती तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आती? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ड्रिंक करी होती तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता? कोई मेंशन नहीं हुआ। बिल्कुल वो लड़की अपनी ड्यूटी के लिए गई हुई थी और उस लड़की के साथ इतना गंदा व्यवहार किया गया। दोस्त के खिलाफ वो झूठ बोल रही है लड़की। 2 दिन बाद उसकी दोस्ती जागी है। 2 दिन बाद वो बिल्कुल झूठी है। जो उसने बयान दिया है बिल्कुल झूठ बोले हैं। ये बताइए कि डीसीपी साहब ने पहले ही कैसे कह दिया कि एक्सीडेंट है? कोई कार्रवाई नहीं, कोई उसकी रिपोर्ट नहीं है, कोई जांच नहीं हुई। पहले से पहले आप ही बोल दिया, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था पीछे से, इसीलिए वालों का प्रेशर था, इसलिए डीसीपी साहब ने बोला कि ये एक्सीडेंट है। 12 किलोमीटर कंटिन्यू गाड़ी में लेकर के चल रहे हैं, पत्थर का छोटा टुकड़ा भी आता है तब भी पता चल जाता है कि हाँ गाड़ी के नीचे कुछ है। 12 किलोमीटर लेके चलता रहा तो उसको पता नहीं चला कि अंदर क्या है, और एक्सीडेंट करेगा तो पता नहीं चलेगा। तो ये सोची समझी साजिश है, और ये तो हमारे जो गृह मंत्री है उनको सोचना चाहिए। अमित शाह अगर चाहे तो क्यों नहीं हो सकता, उनके सीबीआई जांच कराए, क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि वो बीजेपी के लोगों को बचाने के चक्कर में लड़की के, इसका मतलब इस देश में क्या महिलाओं की यही रह गई? महिलाएं हमारे देश में उनके साथ ऐसा ही होता रहेगा? क्या हमें नहीं इसके लिए लड़ना चाहिए? कैसे ये मतलब ये हमारा जो केंद्र सरकार है वो आखिर कर क्या रही है? ये क्या एक तरफ कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ, क्या पढ़ाओ क्या बढ़ाओ, क्या करना चाह रहे हैं? बेटियों के साथ इतना बुरा हाल, एक मर्डर, ऐसे मर्डर हो जाता ना, काट देते चल जाता। बताओ 12 किलोमीटर कंटिन्यूस को लेके चल रहा है, इससे बुरा और क्या होगा हमारे साथ? आज उसके साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा, परसों आपके साथ होगा। आखिर इस देश की बेटियों बहू के साथ हो क्या रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ, यही तो सफेद झूठ है। ये बिल्कुल सफेद झूठ है कि बीजेपी सरकार जब से आई है तब से लेके आज तक देश में बेटियों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसा लगता है बेटी पैदा होना ही पाप हो गया इस देश में। बीजेपी तो बोलती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैडम नारा ही है। मैडम ये तो आप भी समझ रही है ना, ये बताने की हमें जरूरत नहीं, आप भी बेटी है, हमारी इस देश की बेटी है। क्या आप अपने आप को, मुझे नहीं लगता कि आप सेफ हो, बिल्कुल नहीं लगता। एक अलग बात है कि हम अपना दिखावा करते हैं कि नहीं हम बिल्कुल सेफ हैं, हम बिल्कुल कहीं भी सेफ नहीं है ना। यहाँ तो आप तो यंग हैं, यहाँ तो बूढ़े सेफ नहीं है। जी स्वाति मालीवाल जी ने मांगा है दिल्ली पुलिस से, 5 क्वेश्चन किए उन्होंने, उनका 5 का वो जवाब दे कि आखिर दिल्ली पुलिस का इस तरीके के व्यवहार, पुलिस को कंप्लेन कर रहे हैं, पुलिस को फोन कर रहे हैं, तब भी पुलिस वाले कुछ नहीं सुन रहा है। और आप लोग भी नहीं महसूस किया होगा जब भी हम पुलिस को कोई कंप्लेन करते हैं, देखते हो पुलिस का व्यवहार कैसा होता है, ऐसा लगता है कितनी लाइटली ले रहा है। हम लोग तो खुद भी भोगी हैं, हम लोग खुद भोगी हैं। और आज ये बच्ची के साथ जो हुआ है, ये सोचो ना, ये तो हमारे साथ कल हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। ये तो बड़े बड़े नेताओं की बेटियों के साथ नहीं होता ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता से पूछो, ये जो लड़कियां हमारी जॉब करती हैं, ये जो मीडिया वाले हैं, क्या ये लड़कियां सेफ है? अरे ये भी हमारी बच्चियां हैं, ये भी हमारी बच्चियां हैं। कौन सेफ है? पुलिस में जो औरतें हैं वो भी सेफ नहीं है। पुलिस की वर्दी जब तक पहनी हुई है तभी तलाक, जहाँ वो वर्दी उतारती है वो भी बेटी हमारी सेफ नहीं है। तो ऐसे सरकार को हम कैसे बर्दाश्त करें बताइए ना? जब हमारी बेटियां सेफ नहीं होगी, हमारी औरतें सेफ नहीं होगी देश में, तो फिर हम ऐसे सरकार को क्या करें? इंसाफ के लिए तो खड़े हैं, कहाँ मिल रहा है? देखो ना पुलिस का, दिल्ली पुलिस की व्यवहार देखो। ये दिल्ली में जब ऐसा व्यवहार हो रहा है हमारे साथ, तो गाँवों में क्या हो रहा होगा? छोटे छोटे गाँवों में जहाँ मीडिया नहीं है, कुछ नहीं है,
यहाँ तो दुनिया की नजर है दिल्ली में, जहाँ पे दुनिया की नजर नहीं जाती, सोचो वहाँ क्या होता होगा। कहती है सबका साथ सबका विकास, सब झूठ, सबका अगर साथ और सबका विकास होता है। अरे हमारी बहनों का, जब हमारी औरतों की इज्जत नहीं संभाल सकते ये, जब देश की औरतों की इज्जत नहीं संभाल सकते तो ये क्या देश संभालेंगे? ये बिल्कुल देश संभालने लायक ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग ये ऐसे सरकार को सपोर्ट करते हैं ना, मैं समझती हूँ वो देश का दुश्मन है, वो देश का दुश्मन है। ऐसे सरकार को फौरन बर्खास्त करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा मैं ये पूछ, आया नहीं, क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने किया ही नहीं है। अगर वो अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट, अगर मान लो ड्रिंक भी किया, चलो अगर ड्रिंक भी किया तो क्या आप उसको ऐसे मारेंगे? ऐसे मारेंगे? ये तो मर्डर किया है ना उसके साथ। उनका फ्रेंड झूठ क्यों बोल रहा है? उसकी फ्रेंड नहीं है, उसकी फ्रेंड नहीं है, वो सब मिली भगत है, वो सब साजिश है। रोड पर जब वो साजिश है, एक भी कपड़ा नहीं जी। तो यही तो हम कह रहे हैं कि अगर मान लो गाड़ी के नीचे भी अगर वो लेके चला, चलो यहाँ पीछे से घिस गया ना कपड़ा, यहाँ तो रहेगा, कुछ तो रहेगा, कहाँ गया कपड़ा, कहाँ गया? उनका अंडरगारमेंट भी नहीं था। तो फिर वही आप ही बताइए ना कि जब वो अंडरगारमेंट्स कहाँ चला गया? वो उसकी मम्मी कहती है कि उसने 4-5 कपड़े पहन रखे थे, तो क्या 4-5 कपड़े उतर गए उसके शरीर से? लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कह रहा है कि उनका रेप नहीं हुआ है। हम उस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए नहीं मानेंगे कि झूठ है, एक्सपर्ट है वो गलत है, वो झूठ है, कैसा वो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि केंद्र सरकार के इशारे पे सब हो रहा है। अरे सब मिला ये सब केंद्र सरकार के इशारे पे सब हो रहा है, क्योंकि उसमें जो जिसको बचाया जा रहा है वो खुद बीजेपी का आदमी है, और वो बीजेपी को बचाने के लिए आरएसएस ने ये मनगढ़ंत कहानी बनाई है। अमित शाह, मैं क्या बोलूं, बेटी तो बेटी होती है, बेटी तो बोलते ना, जो दुश्मन हो उसकी भी बेटी होती है। अमित शाह की बेटी, क्या उसके बेटी के साथ ऐसा होता? अमित शाह मान लेते इस चीज को? उनका एक पर्स कोई लेके चला जाता तो 1 मिनट में मिल जाता है। और आम जनता का गरीब नहीं, इस देश की बेटी की कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग साइड हो जाइए थोड़ा सा। अमित शाह की बेटी की वैल्यू है, बड़े बड़े नेताओं की बेटी है। और क्या हम लोग बेटी नहीं है किसी के? क्या ये बच्चियां बेटी नहीं है? इस देश की लड़कियां कहाँ से आई है? क्या ये भी पाकिस्तान से आई हुई है क्या लड़कियां? बीजेपी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्लोगन इतना अच्छा है। अमित शाह से हम ये पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान की बेटियां क्या पाकिस्तान से आई है? ये क्या हिंदुस्तान की बेटियां पाकिस्तान से पैदा होके आई है, जो इतना हमारे साथ बेइंसाफी है? कहाँ है अमित शाह? उसकी बेटी नहीं है घर में। पुलिस ने पहले मिनट में कैसे कह दिया? पुलिस के घर में बेटियां नहीं है, उसको नहीं समझ में आता। कर रही है ना अपने हिसाब से। पुलिस को तो चुल्लू हर पानी में धूप बनना चाहिए। ये देश की पुलिस नहीं है, ये अमित शाह की पुलिस है, ये अमित शाह की पुलिस है, ये देश की पुलिस नहीं है। पोस्टमार्टम हो गया है, उसमें कोई आया ही नहीं है, उसके साथ घटना ये सब उन्हीं के लिए बताया गया है। ये बीजेपी का जो नेता है ना, उसी को तो बचाने के लिए किया है। वो बीजेपी के नेता को बचाने के लिए तो सब हो रहा है। तुम लोगों ने भैया दारू अगर मान लो पी लेंगे तो क्या उसके साथ ऐसा करोगे? नशे में आदमी कर ही देता है। अच्छा, तो अब मैं अमित शाह से पूछना चाहती हूँ कि बेटी के साथ कभी ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे वो? वाले ही कर रहे थे। आप ये देखिए ना, लड़की की गलती नहीं आपको दिखाई दे रहा है। किसने बोला? क्या मालूम उसको जबरदस्ती? फ्रेंड खुद कर रहा है। अरे मेरी बात सुनो, 5 आदमी मिलके कुछ भी नशे का सुना भी तो सकता है, सुना तो नहीं है। दरवाजा, अरे भाई साहब, यहाँ देखो ना फुटपाथ पे खुलेआम नशा बिकता है, क्या अमित शाह को दिखाई नहीं देता है? स्कूटी से स्कूटी, तो ये नशा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसको बंद करो ना, बंद करो ना। तुम्हें किस बात का सैलरी मिल रहा है? किस बात के तुम मंत्री बन के बैठे हो? लेकिन टीवी वाले क्लीन चिट दे रहे हैं 5 आरोपियों को। टीवी वाले अरे टीवी तो गोदी मीडिया है ना, आरएसएस के कुत्ते हैं, आरएसएस के इशारे पे चलते हैं। इनकी बेटियों के साथ ऐसा होगा ना, ये मीडिया वाले जो बैठे हुए हैं, ये जो पत्रकार है, ये नहीं, जो हेड है, इनकी बेटियों के साथ होना चाहिए। मैं बार तब पता चलेगा कि बेटियों का दुख क्या होता है। कोई नारे नहीं लगाएगा। मैं 10 बात की बात मानती हूँ,
जो गाड़ी कि है हमारे पीछे आ देश की जाइए। बेटियों की औकात आप क्या सबसे बना मिलना दिया है ये गृह मंत्री ने। अमित शाह क्या चाहते हैं, पीछे आ जाओ, उनकी बेटी गाड़ी से स्पेशल पीछे आ पैदा जाओ, हुई सब आ जाओ है, लेफ्ट हैंड में, उन्हीं की बेटी है पीछे आ सिर्फ। जाओ सारे साथी। और ये सब कौन है, ये सब कहाँ से आई है? मोदी जी कहते अमेरिका से। हैं, मोदी जी 15 अगस्त को कहते हैं कि बहन बेटियों को सम्मान होना चाहिए लाल किले के प्राचीर से। मोदी जी अगर पैदा किया होता तब न पता चलता ना। वो बोलते हाथी, बात अरे कर रहे हैं हाथी ना। का दांत देखा है, हाथी का दांत देखा है, खाने और दिखाने के लिए। दिखाने का वो दिखा रहा है। मोदी जी अगर हमारे देश के शुभ चिंतक होते ना तो आज हमारे देश का ये हमारे हाल जो नहीं जिले होता। के साथियों से निवेदन है कि जो सुरक्षित है। एक भी तरक्की दिल्ली के दिखा लोग दो आए ना, हैं, उनको थोड़ा पीछे एक भी कर दें। तरक्की दिखा दो। आप लोग रेप हो रहा आगे आ जाओ और है, रेप हो रहा है, भुखमरी हो रहा है, बेरोजगारी हो रहा है, यही तो तरक्की हो सबका रहा मना है, कर दीजिए, कोई नारे यही तो नहीं तरक्की हो रहा है। लगाएगा। हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं, नारे लगाने नहीं आए हैं, कोई भी नारा नहीं लगाएगा यहाँ। अमित शाह यहाँ पे वो लड़की है। ये तो देश के जनता, दिल्ली का जनता जितने भी है, अमित शाह के घर पे, उनके ऑफिस पे सब अपने जान को हथेली पे लो, चलो जो होगा देखा पीछे जाएगा। चले जाओ, अंग्रेजों पीछे को ही बात भगाए हो थे जाएगी, ना, सारे लोग पीछे चले जाओ। अंग्रेजों को भगाए थे ना। पीछे चले जाओ, अरे पीछे फिर से, चले जाएंगे। विदेश से नहीं आए हैं जो आप इन्हें भगा देंगे। अरे भगाएंगे नहीं, इनको कुर्सी से हटाइए। बीजेपी वाले कुर्सी से हटाइए। राजनीति कर रही हैं। राजनीति- चमका रही मीडिया। अगर राजनीति हम करते तो हमारी बेटियां ऐसे नहीं मरती, फिर तो हम भी बताते ना उनको राजनीति कैसे होती है। हम तो आम जनता है, हम तो आम जनता है। राजनीति अगर हम कर रहे होते, अगर हम उस सीट पे बैठे होते, हम बताते उनको। बहन बेटियों को क्या संदेश देंगे? आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी। हम अपनी बहन बेटियों को, पूरे देश की बहन बेटियों को यही संदेश देंगे कि सड़क पे उतरो, सड़क पे उतरो और ऐसे सरकार को बर्खास्त करो। आओ, क्योंकि आज वो उसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा, परसों उनके साथ होगा। SHO बर्खास्त नहीं किया गया मैडम, ना कोई कांस्टेबल तो इसीलिए तो नहीं कर रहे, 12 क्योंकि किलोमीटर के सीट पे पावर है ना उनके हाथ में, वही पावर तो हमें छीनना है। पुलिस तो पता कैसे पावर हमें वही छीनना है। हमें अपने देश की बेटियों को, बहनों को, माँ को, सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि सड़क पे उतरो और इसका अधिकार। कांग्रेस सरकार में निर्भया कांड हुआ था, हाँ बिल्कुल हुआ था, तो सरकार बदल गई, नया नारा हटाया ना जी, हुआ नहीं, हटाया ना, हटाया नहीं बदली मैडम। इंसाफ भी मिला, इंसाफ हुआ ना। मैडम, लेकिन कानून में सुधार कहाँ आ रहा है? तो अब बीजेपी की सरकार है ना, तो जैसे जो गलत करेगा उसको उठा के फेंकेंगे ना, फेंको ना जी। ये हम सब का कर्तव्य है। समय केजरीवाल जी विपक्ष में थे और उन्होंने जो वर्तमान समय की सीएम थी उनका इस्तीफा मांगा था, अभी वो क्या करेंगे? मांग तो रहे इस्तीफा। वो अरे अपनी ईरानी जी चुप है मैडम, हाँ? ईरानी चुप है। कौन ईरानी? ये अरे वो तो उस टाइम चूड़ियां भेजती थी ना, अब तो चूड़ियां भी नहीं दिखाती है। अब तो कौन से सुरंग में छुप के बैठी है, अब तो कभी दिखाई भी नहीं देती। अब तो सिर्फ बैठ करके वो एसी में ही वहीं से फरमान जारी करती है। गंभीर आरोप लगा रही हैं आप उनके ऊपर। वो लगातार वो औरत के नाम कर रही हैं। औरत के नाम पे कलंक है। ऐसी औरतों ने तो हमारे ऐसे ही औरतों ने तो हमारे देश को बर्बाद कर रही है। हमारी बेटियों के साथ जो हो रहा है ना, ऐसी औरतों की वजह से हो रहा है। जब तक पीछे नहीं जाओगे हम कैंडल मार्च अरे करेंगे नहीं। आप लोग कैसे नहीं खड़े रहिए। कहें, जब से वो सत्ता में आई है, कहाँ बेटियों, कहाँ औरतों की आवाज उठा रही है, क्या उठा रही है? सत्ता पे आते आवाज बंद, सत्ता में आते आवाज बंद, पद मिलते आवाज बंद। कल तक तो बड़ी चिल्लाती थी औरतों के लिए, आज कहाँ है, क्या है? अगला कदम क्या होगा? आज आप लोग कैंडल मार्च जंतर मंतर पर क्या करेंगे आगे? हमें अपने देश की बेटियों पे गर्व है और हमें पूरा विश्वास है कि हम ऐसे सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। हम सब आएंगे सड़क पे, बिल्कुल उतरेंगे और हम इसको उखाड़ फेंकेंगे। आधी आबादी जैसे कांग्रेस को उखाड़ के फेंका था ना, ऐसे इसको भी फेंकेंगे ऐसे।